पौने 2 लाख वाला बाबा रामदेव के आपकी अदालत में कह रहा 25-30 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। था कि इतने नोटों की गड्डी लग जाएगी 500,000 रुपए की कि लोग स्वर्ग में सीढ़ी लगाकर नीचे चढ़ भी जाएंगे, ऊपर से उतर भी जाएंगे। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घोड़ी, 1.5 लाख का चश्मा पहन लिया, कहता है फक्कर फकीर, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं है, चले जाते। काले चोरों के बस की बात है, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, जो तलबे चाट रहा था। कौन है सावरकर जो 60 रुपया महीना पेंशन खाता था? गोरे अंग्रेज का उसका जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। जिस समय कोरोना के बारे में संज्ञान लेना था उस समय ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, उस समय व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में मशगूल थे। जानबूझकर देश को खोखला बनाया जा रहा है। अब तो अनुमति मिल गई है, अब क्या लग रहा है कि सरकार मान जाएगी? एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं कि अनुमति नहीं मिले? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, आखिर सरकार क्यों डरी हुई थी? और जो तमाम चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या जो न्यायपालिका जो जिनको कानून संभालने की जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही से क्यों मुकर रही है? देश का अन्नदाता किसान भाई, अगर राष्ट्र के गौरव जो हमारा लाल किला है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, अगर उसको लेकर पैरेड करना चाहता है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? ये सवाल है ना। हम तो तिरंगा लेकर जाना चाह रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कौन है जो मना कर रहा है, कौन खलल डाल रहा है? ये इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से अधिक से आंदोलन कर रहे। आपने कभी कुछ देखा? तो फिर आप क्यों कानून का वो लेके आप उसको दबाना चाह रहे, कुचलना चाह रहे? जब गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया तो ये काले चोरों को जरूरत क्या पड़ी है? अच्छा, कल जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर एक लड़का पकड़ा गया और उसने फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि हमें तैयार किया जा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से ही खराब कर दी गई है। देखिए, जिस साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई और कमजोर करने की कोशिश की गई, पूरा देश इस बात को नकार चुका है। आपने देखा होगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर किस तरीके से किसानों को मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। पूरा देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है और एक रहेगा। ये पूरे देश की लड़ाई है। क्या तैयारियां 26 जनवरी की आपकी? 26 तारीख को पैरेड होगा, हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, लेकर जाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसमें तैयारी की कोई बात नहीं है, दिल से जा रहे हैं ना। कोई वो तो है नहीं कि आपको आपत्ति हो रही है और भाजपा के लोगों को आपत्ति हो रही है। आप पत्रकारों को तो सरकार को उससे सवाल पूछना चाहिए कि भारत के लोग अगर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर नहीं जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे भाई? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना पाप है, कोई जुर्म है? ये किसने कहा? तो इसको तो प्रधानमंत्री को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, हुक्मरान हैं, जो अफसर हैं, जो कानूनविद हैं, जिनको कानून को रक्षा करने की जवाबदेही है। आपने देखा होगा जो बाइडेन को जिस अश्वेत पुलिसकर्मी की मौत हो गई, उनके बच्चों के सामने घुटने टेक कर उन्होंने उसका अभिवादन किया, उनसे माफ़ी मांगी। तो हमारे देश में हमारे देश के नेता जो हमारे ही वोट से चुनाव जीतते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से वेतन और भत्ता लेते हैं, उन नेताओं को मिर्ची क्यों लगी है? मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये पूरी कहानी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, समझिए। जिस समय कोरोना के बारे में संज्ञान लेना था उस समय ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, उस समय व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में मशगूल थे। जानबूझकर देश को खोखला बनाया जा रहा है। एक बात बताइए, गरीब रथ में आदमी चढ़ेगा तो कोरोना हो जाएगा, और राजधानी स्लीपर में जहां फ्लेक्सिबल रेट है वहां कोरोना नहीं होगा, बसों में कोरोना नहीं होगा। और जो लोकल ट्रेनें हैं, जो स्लीपर क्लास की बोगियां हैं, 800 फीट की स्लीपर क्लास भी आती है और राजधानी शताब्दी की भी आती है, उसमें 2500-3000 रुपये तक वसूले जाते हैं, तो उसमें कोरोना नहीं होगा। मतलब देश की संस्थाओं को जानबूझकर डुबोने की जो साजिश है, आप दिल्ली में देख रहे होंगे ना। सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं है, युवा पीढ़ी प्रभावित है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए, नोटबंदी से लोगों की स्थिति खराब हो गई, जीएसटी से व्यापारी भाइयों की स्थिति खराब हो गई। अब तो देश लेकिन अभी एक सर्वे आया था, उसमें तो यही बताया गया कि प्रधानमंत्री अभी भी लोकप्रिय हैं। कौन करता है सर्वे? अरे पत्रकार महोदय सुनिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के पत्रकारों को जंग खा गया है, दीमक खा गई है, पूरी तरीके से खोखला है।
जब दैनिक भास्कर के प्रमुख को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा तो आप क्या सोचते हैं दैनिक भास्कर वाले हमारी खबर को दिखाएंगे? जब देश का लुटेरा जिसने यस बैंक में डकैती डाली, भाजपा का सांसद सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज वाला हमारी खबर दिखाएंगे? जो कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। रिपब्लिक भारत का पार्टनर जो है अर्नब गोस्वामी, उसको कैसे पता चलता है बालाकोट की घटना से पहले पुलवामा की घटना में जश्न मना रहा होता है? कौन है अर्नब गोस्वामी का दोगड़ी जो लुच्चा लफंगा पत्रकार है, नफरती चिंटू दीमक की तरह जो देश को चाट रहा है, उसका पार्टनर कौन है? आप भी पत्रकारिता करते हैं ना। बीपीएल का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य राशिद शेखर का पार्टनर है, तो क्या हमारी और आपकी खबर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ये लोग सरकार की दलाली में इतने मशगूल हैं। जो रजत शर्मा 2.25 लाख वाला बाबा रामदेव का आपकी अदालत में कह रहा 25-30 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या मिल रहा है 25-30 रुपये पेट्रोल है? 200 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है। कालाधन की बात कर रहा था कि इतने नोटों की गड्डी लग जाएगी 500,000 रुपए की कि लोग स्वर्ग में सीढ़ी लगाकर नीचे चढ़ भी जाएंगे, ऊपर से उतर भी जाएंगे। तो उतर रहा है आदमी। 200 रुपये की सिलेंडर मिल रही है। हर ग्राम पंचायतों को 200 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा था, हो रहा था। क्या कर रहा है 2.25 लाख वाला बाबा रामदेव? जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, और जो अंग्रेजों से माफी मांग लिया हो गया वीर, और जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट और 1.5 लाख का घड़ी और 1.5 लाख का चश्मा पहन लिया, कहता है फक्कर फकीर। मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं है? चले जाते। आपके चले जाने से पूरा देश खुशहाल होगा। जैसे जसोदा बेन जी की मांग में सिंदूर भरा, 18 साल की उम्र में शादी की प्रधानमंत्री ने। आप देखिए भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। आप महिला पत्रकार हैं, वैसा पति कोई नहीं चाहेगा, वैसा दामाद कोई नहीं चाहेगा, वैसा बहनोई कोई नहीं चाहेगा। आप समझिए, जो अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 कसमें खाई। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। 7 जन्म जीने मरने की कसम खाया, 1 जन्म में ही साथ छोड़ दिया, तो देश का किसान को क्या करेगा? वो उसका वादा पूरा होगा? सर, किसानों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, डीजल नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कई जगह। देखिए, गोरे अंग्रेजों ने बहुत सारी कोशिश की थी, तो जब गोरे अंग्रेज नहीं रोक पाया, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ा और देश जीत गया, तो ये काले चोरों के बस की बात है। जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, जो तलबे चाट रहा था। कौन है सावरकर जो 60 रुपया महीना पेंशन खाता था? गोरे अंग्रेज का उसका जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, क्या कहिएगा किसान? अरे आप कुछ भी कर लीजिए, आप में जितना दम है आप लगा लीजिए। हम सैलाब को आप नहीं रोक पाइएगा। पूरे देश से जो जन सैलाब उमड़ा है, हम लोग पैदल चल देंगे, नहीं है पेट्रोल डीजल मिलेगा।